हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रीट L2 इंग्लिश की एक गुना कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथियों, आपको बताऊं रीट L2 का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब दोस्तों स्कोर कार्ड जारी होने के बाद अपनी जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि कितने % लोगों के दोस्तों स्कोर कमे हुए हैं और कितने % लोगों के दोस्तों स्कोर बढ़े हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपके स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपकी L2 की कट ऑफ का बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है और बच्चों के स्कोर कार्ड भी देखें कि कितने के स्कोर घटे हैं और कितने के स्कोर बढ़े हैं। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यदि हम बात करें आपके रीट लेवल 2 में इंग्लिश की एक गुना कट ऑफ की, तो साथियों इस वीडियो को मैंने इसी उद्देश्य से बनाया ताकि आपको एक गुना कट ऑफ का सही एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा सके। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा दोस्तों। कहना यह चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रूफ भी दूंगा। ठीक है ना। क्या दूंगा? प्रूफ दूंगा कि एक गुना कट ऑफ कितनी जाती है और दो गुना कट ऑफ कितनी होती है। क्योंकि दोस्तों अपने राजस्थान में सिर्फ टीचर की वैकेंसी तो है नहीं जिसमें सिर्फ दो गुना कट ऑफ जाती हो और उसके बाद एक गुना कट ऑफ जाती हो। देखिए साथियों, जितनी भी वैकेंसी होती है राजस्थान में, ज्यादातर वैकेंसी में दोस्तों दो गुना ही कट ऑफ निकाली जाती है, फिर उसके बाद एक गुना कट ऑफ निकाली जाती है। अब दोस्तों जितनी भी वैकेंसी होती है उनमें से कौन कौन सी वैकेंसी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट रही है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी की हो गई दोस्तों, पटवारी की हो गई, ठीक है ना, LDC वगैरह की हो गई, इनकी दोस्तों दो गुना कट ऑफ निकाली जाती है, फिर उसके बाद एक गुना कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों, यदि आपको इस पूरे प्रोसीजर को समझना है ना दोस्तों, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। क्योंकि दोस्तों डिटेल से समझने के बाद ही आपको रीट L2 इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में सही एक्सपेक्टेड अंदाजा लगा पाएंगे आप। देखिए साथियों, यदि आपको बिना स्किप की वीडियो देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट रीट L2 की ही वीडियो देख लें, यदि आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके इसकी कट ऑफ देख लें, तो दोस्तों देखो, आप चाहे गूगल पे सर्च कर लो चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने बता रखी है ऐसे तो डायरेक्ट बिना कोई रीजन बताए। ठीक है ना। और बहुत सारी वेबसाइटों के माध्यम से गूगल पे आपको देखने को मिल जाएगी रीट L2 की इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक गुना। लेकिन साथ ही यदि आप इस वीडियो पे आए हो और एक गुना कट ऑफ देखने आए हो, तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक तो समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है ना, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। अब देखिए साथियों, मैं आपको प्रूफ क्या दूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी हुई थी इससे पहले रीट L2 से पहले, उसके मैं प्रूफ, एक तो दोस्तों आपको वीडियो का प्रूफ दूंगा, एक दोस्तों मैं आपको पटवारी का प्रूफ दूंगा। ठीक है ना। और दोस्तों आपकी पिछली वैकेंसी भी हुई थी रीट की, ठीक है ना, उसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। ठीक है ना। और ये प्रूफ मेरे हिसाब से काफी है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए साथियों, इससे पहले कि मैं आपको कट ऑफ बताऊं, आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए एफर्ट लगाते हैं तो आप हमारा थोड़ा सा सहयोग तो कर ही सकते हो, इतना तो ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को जो दोस्त ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जा सकती है। लगभग एग्जैक्टली तो होना चाहिए, यानी कि लगभग उसके आसपास तो कट ऑफ जानी चाहिए। तो दोस्तों उस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपके भाई, साथी या फिर आपके दोस्त जितने भी हों। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, रीट L2 इंग्लिश की वैकेंसी से संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, वो आप देख लीजिए। देखिए ये तो आपको पता भी होगा, टोटल पोस्ट कितनी थी, 8783 के समथिंग टोटल पोस्ट थी आपकी वैकेंसी में, जिसमें दोस्तों नॉन TSP एरिया वाले विद्यार्थियों की 7486 के समथिंग थी और TSP वाले विद्यार्थियों की 1297 के समथिंग थी, यानी कि 1297 के समथिंग आपकी TSP वाले विद्यार्थियों की थी। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपकी कट ऑफ किस हिसाब से बढ़ती है, किस हिसाब से घटती है वो आप समझ लीजिए। लेकिन इस पॉइंट को दोस्तों जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना, अभी ये पॉइंट, इसको आपको अच्छी तरह समझना इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट यदि आपके समझ में आ जाएगा ना, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप शहरिया कैटेगरी से हो, चाहे आप TSP एरिया से हो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से जो है बिलोंग करते हो, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद अंदाजा लगा लोगे कि आपका कट ऑफ कितना बढ़ सकता है। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए साथियों, यदि मैं बात करूं राजस्थान में कैटेगरियों की कि किन किन कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाली जाती है, तो दोस्तों हमारी कुछ कैटेगरी इंपॉर्टेंट है जो कि नॉन TSP एरिया में बिलोंग करती है दोस्तों, और उन्हीं कैटेगरियों के माध्यम से दोस्तों सबसे अधिक फॉर्म भरे जाते हैं। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बताऊंगा, बनाए रखना। देखिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन कौन सी वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपकी बिलोंग करती है दोस्तों जनरल कैटेगरी। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों OBC कैटेगरी की, फिर बात करेंगे दोस्तों अपनी EWS कैटेगरी की। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अपनी MBC कैटेगरी की, उसके बाद बात करते हैं SC की, और उसके बाद बात करते हैं ST की। ठीक है। ये अपनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी दोस्तों, क्योंकि इनके माध्यम से सबसे अधिक फॉर्म भरे जाते हैं और इन्हीं की कट ऑफ दोस्तों सबसे अधिक जाती है। लेकिन साथियों मैं आपको एक साथ 6 कैटेगरी बारे में नहीं बताने वाला, मैं आपको सबसे पहले उन 4 कैटेगरी को उठाऊंगा जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? ये है जनरल, OBC, EWS और MBC। अब SC ST वाले विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हमको तो छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, आपको भी नहीं छोड़ा। जब मैं जनरल, EWS, OBC और MBC कट ऑफ बता दूंगा तो आपको SC ST वाले विद्यार्थियों को भी मैं कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं SC ST वाले विद्यार्थी एक बात को याद रखना, जिस हिसाब से मैं जनरल, EWS और OBC इन चारों कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा ना दोस्तों, इन कैटेगरी की कट ऑफ में किस हिसाब से बता रहा हूं वो भी आप समझ लेना। क्योंकि दोस्तों इन चारों कैटेगरी की कट ऑफ से ही वैसे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि SC ST की कितनी जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ यानी SC ST वाले विद्यार्थियों की कट ऑफ भी मैं अलग से एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इसकी कट ऑफ के बारे में क्या चर्चा करने वाला हूं वो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें ना जनरल कैटेगरी की, तो देखिए साथियों, कोई भी वैकेंसी हो राजस्थान में, जनरल कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों हमेशा ही 1 गुना में कम जाती है, ठीक है ना। कितनी जाती है दोस्तों? कम जाती है। अब देखिए साथियों, जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितने अंक के आसपास कम चली जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। 6 से लेकर के 7 नंबर के आसपास दोस्तों जनरल कैटेगरी की 1 गुना की कट ऑफ बढ़ती है। यानी कि यदि हम बात करें दोस्तों, मैक्सिमम आपके 7 नंबर ही बढ़ती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। मैंने बहुत सारी जो है वैकेंसियों का एनालिसिस किया है और आगे भी दोस्तों मैं ग्राम विकास अधिकारी पटवारी की वैकेंसियों का प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों, यदि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 6 से लेकर के 7 अंक के आसपास जाती है ना, तो हमारी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कितनी जाएगी? देखिए साथियों, इसमें एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए, यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी कट ऑफ की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की, फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की और फिर बात करेंगे एमबीसी की। देखिए, अपनी जनरल कैटेगरी की तो मैंने आपको बता दी 6 से लेकर के 7 अंक बढ़ेगी, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 3 कैटेगरी रहती हैं। इनमें लॉजिक क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए, यदि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ और 3 कैटेगरी अपनी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ठीक है ना, इन 3 कैटेगरी की कट ऑफ इस तरह से समझिए। जनरल कैटेगरी कट ऑफ तो एक तरफ रख लेते हैं, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, और ओबीसी और अपनी एमबीसी, इनकी कट ऑफ एक तरफ रख लेते हैं। देखिए साथियों, यदि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ और इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ में सिर्फ 5 नंबर, यानी 1 से लेकर के 5 नंबर का अंतर आता है। कितना? 1 से लेकर के 5 नंबर का अंतर आता है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा 6 से लेकर के 7 नंबर यदि जनरल कैटेगरी की बढ़ती है ना, तो दोस्तों 6 से लेकर के 7 नंबर आपकी ओबीसी कैटेगरी की भी बढ़ेगी। कितनी? 6 से लेकर के 7 नंबर ही ओबीसी की बढ़ती है, क्योंकि इससे जस्ट दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों ओबीसी। यदि 1 से लेकर के 5 नंबर का डिफरेंस है तो है। लेकिन दोस्तों फिर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कितनी जाएगी? ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोस्तों प्लस 1 नंबर फालतू जाती है। यानी कि इस तरह से आप समझिए, यदि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाती है आपकी 220 किसी भी वैकेंसी में, और उसके बाद दोस्तों आपकी जाती है अपनी ओबीसी कैटेगरी की 218, ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों आपकी जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 215, ठीक है ना, और एमबीसी कैटेगरी की जाती है 210। इस तरह से आपकी कट ऑफ बढ़ती है। ये दोस्तों मैंने एक सीक्वेंस बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उसमें होगा क्या दोस्तों, अब मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर के 5 नंबर के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके आपकी कट ऑफ बढ़ती है। तो देखिए 220 और 218, इसमें तो 2 नंबर का डिफरेंस है, यानी 1 से लेकर के 5 नंबर तक के बीच का डिफरेंस आ रहा है। और 215 दोस्तों मैंने आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बताई थी, और इसमें भी इतना ही डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है? इस केस में दोस्तों ये होता है, यदि जनरल कैटेगरी कट ऑफ 6 से लेकर के 7 अंक बढ़ती है, मान के चलिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ बड़ी 7 अंक, ठीक है ना, तो दोस्तों इस केस में 218 में भी प्लस 7 ही अंक बढ़ेगी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को भी प्लस 7 अंक बढ़ेगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी इनकी दोस्तों प्लस 1 अंक फालतू जाएगी, यानी कि प्लस 8 अंक बढ़ा के चलाएंगे हम, ठीक है ना। इस तरह से आपकी कट ऑफ जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इससे ज्यादा कब जाती है, लेकिन देखिए यदि जनरल कैटेगरी कट ऑफ और इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ में 5 से लेकर के 10 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे कि 6, 7, 8, 9 या फिर 10, या फिर आपके 10 से अधिक नंबर का डिफरेंस होता है, 11, 12, 15, इस तरह से आप समझिए। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है? इस केस में दोस्तों ये होता है, मान के चलिए जनरल कैटेगरी की तो कट ऑफ जाती है 220, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जाती है आपकी 208 चली जाती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है 205 और एमबीसी की कट ऑफ जाती है आपकी 200। इस हिसाब से अगर गई तो आपने इसमें नोटिस किया होगा, इसकी तो 220, इसकी 208, यानी कि 12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसकी तो दोस्तों इतनी बढ़नी है, यानी कि जनरल कैटेगरी तो हमेशा प्लस 7 या प्लस 6, इससे ज्यादा नहीं जाती है। अब देखिए इसकी तो हमेशा प्लस 7 ही बढ़नी है, लेकिन दोस्तों इस पर क्या डिपेंड पड़ेगा, इस पर इफेक्ट ये पड़ेगा दोस्तों, यदि इसकी प्लस 7 बढ़ती है तो हमेशा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, सॉरी ओबीसी कैटेगरी, किसकी? इस वाली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है ना, इसकी हमेशा प्लस 2 नंबर बढ़ती है। कितने? प्लस 2। यदि इसकी 7 बढ़ी ना, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की हमेशा प्लस 9 नंबर बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 9 नंबर बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस और उनकी बात करेंगे दोस्तों, उनकी हमेशा 2.5 नंबर से लेकर के 3 नंबर के बीच में डिफरेंस आता है। कितना? 2.5 से लेकर के 3 नंबर बढ़ती है। इस तरह से समझिए, इसकी तो 220 से होगी 227, ठीक है, कितनी होगी? 227। और दोस्तों इसमें कितने नंबर बढ़ाएंगे आप? इसमें दोस्तों हम 9 नंबर बढ़ाएंगे। अब 9 नंबर बढ़ाएंगे तो इसकी हो जाएगी दोस्तों 217, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जैसे मान के चलिए 205 गई, कितनी गई है? 205। तो दोस्तों इसमें कितने बढ़ा के चलेंगे? इसमें बढ़ाएंगे दोस्तों फिक्स 10 नंबर, क्योंकि अगर इसमें 9 बढ़ाए हैं और इसमें 7 बढ़ाए तो दोस्तों इसमें 3 नंबर तो बढ़ना स्वाभाविक है, यानी कि 1 नंबर का डिफरेंस आता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह समझना है। तो दोस्तों इसके 10 नंबर बढ़ाएंगे तो इसकी जाएगी आपकी 215। अब देखिए साथियों, आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूं, ऐसे नहीं फेंक रहा। अब मैं आपको प्रूफ देता हूं, और प्रूफ देखने के बाद फिर मैं आपको आपकी कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा, फिर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेना। देखिए दोस्तों, ये है आपकी अपने वीडियो की कट ऑफ, किसकी? ग्राम विकास अधिकारी की कट ऑफ है। इधर दोस्तों मैंने आपको 1 गुना कट ऑफ बता रखी है, इधर मैंने आपको 2 गुना कट ऑफ बता रखी है। देखिए दोस्तों, जब वीडियो की कट ऑफ गई थी 1 गुना, तो 1 गुना कितनी गई थी? 130 गई थी। इधर से जूम कर लीजिए। और दोस्तों इसकी 2 गुना थी 125। कितनी अंक बढ़ी है दोस्तों? 5 नंबर बढ़ी है जनरल कैटेगरी की। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है दोस्तों? ईडब्ल्यूएस की आपकी 123, इसकी 130 थी और इसकी 123, और इससे पहले
कितनी थी 118, यानी कि इसकी भी +5 बढ़ी है। अब आप सोच रहे हैं सर आपने तो अभी बताया था 6 से 7 नंबर इस तरह से डिफरेंस आता है। देखिए साथियों, वीडियो की पेपर में मैं आपको बताऊं, इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को नहीं लिया था, इसमें लगभग आपके 1.5 गुना या फिर 1.25 गुना अभ्यर्थियों को लिया था। नाम इसका 2 गुना था, लेकिन दोस्तों लिया 1.5 गुना था। यह लगभग दोस्तों 1.5 गुना की कट ऑफ, या लगभग हमेशा समझ सकते हैं 2 गुना की कट ऑफ है, ठीक है ना। यानी कि यदि मैं बात करूं दोस्तों वीडियो के पेपर में, तो हमेशा ही दोस्तों आपकी 1.5 पौने 2 गुना की कट ऑफ में +5 नंबर बढ़ा है प्रत्येक कैटेगरी। अब देखिए दोस्तों, यदि हम एग्जैक्ट बात करें 2 गुना में, ठीक है ना, कितने गुना 2 गुना में, तो कौन सी वैकेंसी थी जिसमें 2 गुना कट ऑफ एग्जैक्ट बढ़ा के गई थी? वो दोस्तों आपकी पटवारी की वैकेंसी थी, ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें जरूर 2 गुना कट ऑफ निकाली थी दोस्तों, इसमें फिक्स 2 गुना निकाले थे, और दोस्तों उसमें 1.5 गुना या पौने 2 गुना के समथिंग अभ्यर्थियों को लिया था वीडियो के पेपर में, ठीक है ना। लेकिन साथियों अपने पटवारी में फिक्स 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया था। अब उसकी कट ऑफ कितनी रहती है वो आप देख लीजिए। देखिए यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी कट ऑफ की, तो दोस्तों उसमें सिर्फ 1 गुना की कट ऑफ गई थी 226, और उसमें 2 गुना की कट ऑफ कितनी थी 220, यानी कि +6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। ये तो अपने जनरल की देख ली, जनरल की 2 गुना कितनी थी 220 थी, बड़ी कितनी 226। अब देखिए ओबीसी में आ जाइए थोड़ा सा, देखिए दोस्तों ओबीसी में 1 गुना कितनी गई है 225, और जनरल में कितनी गई थी दोस्तों 1 गुना 226। जनरल में 2 गुना कितनी थी 220, और ओबीसी में 2 गुना कितनी थी दोस्तों 219, यानी कि 1 नंबर का डिफरेंस था, ठीक है ना। और मैंने आपको अभी बताया था यदि कट ऑफ में 1 से लेकर के 5 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, तो जो कट ऑफ जनरल की जाती है दोस्तों वही ओबीसी की जाती है, बताया था ना मैंने आपको। अब देख लीजिए आप इसमें डिफरेंस, मैंने आपको बताया था कि जो कट ऑफ जनरल की बढ़ती है वही ओबीसी की बढ़ती है। देखिए इसमें 225 गई थी, 2 गुना आपकी 219 थी, इसमें भी +6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। और जनरल कैटेगरी में देखिए, जनरल कैटेगरी में दोस्तों इसमें 226 थी, पहले 220 थी, इसमें भी +6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में बढ़ जाएगा आपका। अब ईडब्ल्यूएस में कैसे बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था यदि इसमें 6 नंबर होता है तो कम से कम ईडब्ल्यूएस में आप अपने 7 नंबर बढ़ा के चलिए। देखिए ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है 218, और पहले कितनी थी 210, यानी कि आपके +8 नंबर बढ़े, यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। मैंने आपको जो अनुमान बताया था वो उसी अनुमान के आसपास जा रहा है ना। देखिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं यार, एक्सपेक्टेड तो इतने ही आसपास जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की 199 गई थी, और 2 गुना आपकी 191 गई थी, यानी कि +8 नंबर बढ़ी है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें वीडियो के पेपर में एससी कैटेगरी की, तो वीडियो के पेपर में एससी कैटेगरी की देखिए, एससी कैटेगरी दोस्तों 107 गई थी, और पहले कितनी थी 2 गुना में 102, यानी कि +5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। कितने का +5 का, ये पौने 2 गुना हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें +5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। और दोस्तों अपने जो पटवारी की भर्ती थी उसमें दोस्तों एससी कैटेगरी वालों का +8 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। और एसटी का आप इसमें देख लीजिए वीडियो के पेपर में, एसटी में दोस्तों आपकी कितनी गई थी 106 गई थी, और टोटल कितनी थी वैसे 99, यानी कि कितने बढ़िया आपकी कट ऑफ +7 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी कि आपकी जो एससी कैटेगरी कट ऑफ ना उससे दोस्तों एसटी कैटेगरी की +1 नंबर बढ़ के गई है, ठीक है। 1 गुना कट ऑफ की मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों आप अपने पटवारी की भर्ती में देख लीजिए एससी एसटी की कितनी गई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, एससी की तो गई थी दोस्तों आपकी 199, और पहले कितनी गई थी 191 के समथिंग, यानी कि +8 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताऊं साथियों, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई थी, एक तो जनरल बताई थी, एक ओबीसी बताई थी, एक आपको ईडब्ल्यूएस, एक आपको एमबीसी। इनका मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया, कितनी कट ऑफ बढ़ के जाती है, किस हिसाब से बढ़ती है, कौन सी कैटेगरी की कितनी बढ़ती है, ठीक है। अब दोस्तों एससी एसटी की अगर हम बात करें ना, तो एससी एसटी की मैं आपको बता देता हूं। देखिए यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की हमेशा +7 नंबर के समथिंग बढ़ती है, और मैक्सिमम यदि हम एससी कैटेगरी की बढ़ा के चले तो +8 नंबर ज्यादा से ज्यादा है। और वैसे तो दोस्तों +6 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, और +5 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। पिछली भर्तियों में आपने रीट के पेपर में देखा होगा दोस्तों, रीट के पेपर में +3 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया था। अन्य कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों का, जिन विद्यार्थियों के सिर्फ +3 नंबर ज्यादा थे दोस्तों, उनका 2 गुना से 1 गुना में सिलेक्शन हो गया था। इसलिए आपको यदि आपके नंबर कम है ना तो घबराना नहीं है, आपको बाकायदा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप कराइए, पता नहीं दोस्तों कितने % अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाए, ठीक है। अब हम अपनी मेन कट ऑफ के ऊपर चलते हैं कि अपनी इंग्लिश की कट ऑफ में कितना इंक्रीजमेंट आ सकता है। देखिए इंग्लिश की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है दोस्तों वो 195 गई, 2 गुना, और इसके जो अभ्यर्थी थे दोस्तों 2132 के समथिंग इसमें अभ्यर्थियों मतलब इसमें जगह थी। अब इनका 2 गुना निकाल लीजिए, 4262 के समथिंग आपकी इसमें 2 गुना हो जाते हैं अभ्यर्थी, ठीक है ना। यानी कि 2132 ही अभ्यर्थी इसमें आउट करने हैं उनको, ठीक है। उसके बाद बात करते दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की 179, ईडब्ल्यूएस की 174 गई है, ओके। उसके बाद एससी की 145 और एसटी की कितनी गई है 105। इतना तो आपको अंदाजा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी इसमें 1 गुना कट ऑफ की। 1 गुना कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी, देखिए मैंने आपको बताया यदि आपकी इन 3 कैटेगरियों में कौन कौन सी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है ना, और एक एमबीसी कैटेगरी में, किसमें एमबीसी कैटेगरी में, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, वो आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना, ठीक है ना। यदि इन कैटेगरियों में 1 से लेकर के 5 नंबर का डिफरेंस आता है तो जिस हिसाब से जनरल की बढ़ती है उस हिसाब से दोस्तों आपकी ओबीसी की बढ़ती है, और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की आपकी +1 नंबर फालतू जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसकी तो 195 गई है और इसकी दोस्तों 179 गई है, यानी कि आपका 1 से लेकर के 5 नंबर
12 नियम तो हो गया फेल, लेकिन दोस्तों कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है दोस्तों 5 से लेकर 10 के बीच में हो या फिर आपके 10 से अधिक हो, तो उस कंडीशन में कट ऑफ कितनी बढ़ती है। उस कंडीशन में देखिए दोस्तों कट ऑफ कितनी बढ़नी चाहिए, इसमें तो दोस्तों +7 नंबर करके चलिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ +7 नंबर ही होके जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अपनी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, देखिए यदि आपके इसमें 7 नंबर जाते हैं तो इस हिसाब से आपकी कितनी कट ऑफ हो जाती है, आपकी 202 हो जाती है दोस्तों, आपकी 1 गुना की कट ऑफ, ठीक है। जनरल की इंग्लिश की यदि हम 1 गुना की कट ऑफ की बात करें तो आपकी 202 के समथिंग जानी चाहिए। और दोस्तों जनरल की ओबीसी की यदि हम बात करें, यदि हमने इसमें +7 नंबर का इंक्रीजमेंट किया है ना, तो दोस्तों ओबीसी में कितने नंबर का इंक्रीजमेंट करेंगे दोस्तों, ओबीसी में हम +9 नंबर का इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। और +9 नंबर के हिसाब से अब आप देख लीजिए इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए दोस्तों, इसकी आपकी लगभग 188 के समथिंग कट ऑफ जानी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है ये दोस्तों आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है, इसके आसपास ही घूमेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था, यदि हमने इसमें +7 नंबर किए हैं और इसमें +9 नंबर किए हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुई, और एक आपकी एमबीसी कैटेगरी हुई, उसमें हम +1 नंबर फालतू करके चलते हैं, यानी कि आपके प्लस इसमें 10 नंबर आपको करने पड़ेंगे। यदि आप इसमें +10 नंबर करते हो तो दोस्तों आपके इसमें लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 184 के समथिंग कट ऑफ जाएगी, ठीक है। कितनी जाएगी, 184 के समथिंग जाएगी। और दोस्तों अपने एमबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थी +10 नंबर कर लेना, मैंने यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ लिखी नहीं है, ठीक है, वो मैं भूल गया था, किसी कारणवश भूल गया हूँ। उसके बाद दोस्तों SC ST की बात करें तो SC ST मैंने आपको बताया था 7, तो दोस्तों इसके नंबर होती है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आपकी 8 जा सकती है, ठीक है ना। कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 8 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है SC कैटेगरी की शायद ही दोस्तों 7 नंबर बढ़ पाएगी दोस्तों, ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ रहने वाली है 1 गुना में। तो दोस्तों यदि हम इसमें SC कैटेगरी में +7 नंबर करें तो आपके 152 के समथिंग कट ऑफ जाने वाली है 1 गुना की, ठीक है। और ST कैटेगरी दोस्तों यदि SC की साथ जाती है, कितनी, यदि SC की साथ जाती है तो दोस्तों SC की 1 नंबर फालतू जाएगी 1 गुना में, तो दोस्तों कितनी जाने वाली है SC की, यानी कि इसमें आप 8 नंबर बढ़ा लीजिए दोस्तों, आपकी 113 का समथिंग ST की जाने वाली है, और दोस्तों 152 के समथिंग आपकी SC कैटेगरी कट ऑफ जाने वाली है। अब दोस्तों किस कैटेगरी की कट ऑफ कम जाएगी, किसकी ज्यादा जाएगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि इंग्लिश की वैकेंसी में दोस्तों कट ऑफ है ना आपकी इसी के आसपास घूमने वाली, जो मैंने आपको अभी बताई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके स्कोर कार्ड से क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए यदि हम स्कोर कार्ड की बात करें ना साथियों, तो स्कोर कार्ड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने खुद ने एनालिसिस किया था दोस्तों, 50% अभ्यर्थियों के लगभग दोस्तों अंक बढ़े हैं, तो दोस्तों 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक घटे हैं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों यदि हम बात करें सीधे सीधे पॉइंटों में तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है उसी के आसपास जाने वाली है, ठीक है ना। यदि मेरा एनालिसिस खराब हो जाता है और 60% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक कम हुए हैं और 40% ऐसे हैं जिनके अंक बढ़े हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन दोस्तों आपकी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन कितनी कम जाएगी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जितनी कट ऑफ मैंने आपको बताई है ना उससे आप आधा नंबर या फिर 1 नंबर ही कम कर लीजिए, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए साथियों अगर हम बात करें अन्य कैटेगरियों की, जैसे कि आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी आते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की दोस्तों हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाती है, इस बात को आप समझ लेना अच्छी तरह से। क्यों जाती है मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं। यहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की दोस्तों पटवारी की कट ऑफ है 2 गुना की, देखिए यहां पर कितनी गई है 148 गई है दोस्तों 1 गुना में, पहले कितनी थी 135 थी, कितने नंबर बढ़ गई 13 नंबर बढ़ के गई है, यानी कि अन्य कैटेगरी से फालतू गई है ना। उसके बाद एलडीसीपी में देखिए एलडीसीपी में 156 है, पहले 1 गुना में कितनी थी 140 थी, यानी कि 10 नंबर फालतू गई है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपके एसपी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें देखिए 161 है, यहाँ पर कितनी थी 55 थी, यहाँ पर थोड़ी सी कम गई है, लेकिन एसपी वाले अभ्यर्थी की संख्या कम होती है, ठीक है। अब देखिए साथ यदि हम बात करें ना L2 में इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों का क्या सीन रहने वाला है, तो देखिए साथियों ये तो आपके पटवारी का सीन बताया मैंने आपको, ग्राम विकास अधिकारी की में भी दोस्तों आपका यही सीन रहा है। और दोस्तों यदि हम बात करें अपने L2 इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो साथियों आपके L2 इंग्लिश सब्जेक्ट में यही सीन रहेगा, आप कम से कम अपने +9 नंबर तो कर लीजिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी, ठीक है ना। सामान्य कैटेगरी की तुलना में दोस्तों आपकी 1 गुना में ज्यादा कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस कहता है दोस्तों, आगे आपकी मर्जी है मानना या ना मानना, आगे आप क्या चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।